झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान 10 युवाओं की मौत का दावा किया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इसका ठीकरा हेमंत सोरेन सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर अभ्यर्थियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हेमंत सरकार ने पहले 4.5 साल तक युवाओं को बेरोजगार रखा और अब वो युवाओं को के जान लेने पर उतारू हो गए हैं। बीजेपी ने इस मामले की न्यायिक जांच के साथ मृतकों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 583 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा ली जा रही है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिपाही भर्ती में कई मौतें हुई हैं। सवालों के घेरे में है सोरेन सरकार। बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी का दावा है 10 ने दम तोड़ा है। उधर का बात करते हैं जेडीयू की, जिनके वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रहे केसी त्यागी की तरफ से प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया गया है। ये बात सामने आ रही है। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता जेडीयू के, जिन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि केसी त्यागी ने प्रवक्ता पद से जहां इस्तीफा दिया है, वहीं राजीव रंजन प्रसाद राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। राजीव रंजन प्रसाद अब राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे। केसी त्यागी जो अभी तक प्रवक्ता थे राष्ट्रीय जेडीयू के, इस्तीफा यहां पर दे दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है जेडीयू को लेकर। केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर थे केसी त्यागी, अब राजीव रंजन प्रसाद नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। केसी त्यागी ने निजी कारणों का इसमें हवाला दिया है। निजी कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, यह दावा केसी त्यागी की तरफ से है, जो अभी तक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर थे। राजीव रंजन प्रसाद को यह जिम्मेदारी अब दी गई है राष्ट्रीय प्रवक्ता की। केसी त्यागी ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसे लेकर जब उनसे जानने की कोशिश की गई है तो वो इसे निजी कारणों की वजह से, निजी कारण इसका हवाला वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और केसी त्यागी की जगह अब राजीव रंजन प्रसाद को जिम्मेदारी जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता की दी गई है। अलग अलग मसलों को लेकर जेडीयू का पक्ष लगातार केसी त्यागी रखते रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता का की जो जिम्मेदारी है वो लगातार संभाल रहे थे। मॉनिटरिंग के लिए 4 कैमरे, 8 लाइट भी इसी टाइम लगाए जाएंगे। और चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं। ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी हुई आदमखोर का टेरर किस कदर बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, गांव में। सबसे पहले अगर हम बहराइच की बात करें तो यहां पर खूंखार भेड़िया अपना आतंक लगातार फैलाता जा रहा है, भटक रहे हैं, इनको खोजने का प्रयास चल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो पीलीभीत है, इसके अलावा लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में तो बाघ, और आपको बता दें बाघ देखा गया है जिसने कई लोगों पर हमला भी किया है। इसके अलावा सियार देखा गया है। सीतापुर में सियार और भेड़िए का जो खूंखार सियार और भेड़िए हैं, इनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, भटक रहे हैं। वन विभाग की टीम थर्मल ड्रोन के जरिए इन्हें चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर लोगों पर हमला किया गया है, घायल हो गए हैं। इन घायलों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये देखिए कैसे जो लोग हैं वो परेशान हैं, डरे हुए हैं, और 2 गांवों में ग्रामीणों पर हमला भी हुआ है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं वो लोग। ये हम आपको बता रहे हैं बहराइच से, उत्तर प्रदेश की बहराइच की बात करें तो खूंखार आदमखोर दरबख्शी भेड़िया जो लगातार अपना आतंक फैलाता जा रहा है, इसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए आप। 4 बजे भोर में हमको जानवर ने पकड़ा। हम बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम, और वो दरवाजा तनी खुला रहा है, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसके जबड़ा जब हमारे हाथ में आया, पकड़ के जब दाबे हम, तब उसने छोड़ा है। ये जो दांत लगा इधर से ऐसे ऐसे पकड़ा रहा था, अस नहीं पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था। वो सियार मेरे के रंग रहे और मूछ है ज़्यादा,
वो हम पकड़े ना हो तो मुँह अगर हमारे हाथ में ना हो तो मार डाल तुमका। कितनी ताकत लगाए वो हमका पकड़े रहा है। पकड़े रहन तो आओ तो हम सब जान ना पान किधर से आया है। और आओ पकड़ ली नट्टी ये पकड़ा तब हम 2 हाथ जिससे मारे न तैसे छोड़ा नहीं, तब चिल्लाने हैं तब छोड़ के भागा है। पकड़े रहा ऐसन पकड़े रहा, भागा जब सबको चिल्लान है तब भागा है। तो लगातार आतंक है यहां पर। भेड़िए की बात कर लें या फिर बाघ की, इस वक्त राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, तस्वीर बाघ की भी सामने आई है लखीमपुर से, और भेड़िए ने भी 2 लोगों पर हमला किया, एक बच्चा भी इसमें शामिल है। क्या हालात है, जरा ग्राउंड पर बताइए। देखिए, हालात यहाँ के बहुत बुरे हो चुके हैं। जिस तरह से पिछले 5 से 6 दिनों से वन विभाग की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, ग्रामीण, खुद स्थानीय विधायक जिस तरह से गश्त लगा रहे हैं, पूरा इस इलाके में पहरा दे रहे हैं। एक गांव में पुलिसकर्मी बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो खूंखार भेड़िया है लंगड़ा, यानी कि अपने समूह का जो कैप्टन है, जो मालिक है, वह अभी बच निकला है। इनके तमाम चक्रव्यूह से वो बाहर निकल चुका है। सुबह भी उसको घेरा गया था, लेकिन लंगड़ा को नहीं पकड़ पाई वन विभाग की टीम, और रात में भी उसको ट्रेस करके घेरा गया था, कामयाबी हाथ नहीं लगी। वो किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो रहा है। और आज जैसा कि कई गांवों में ग्रामीणों ने देखा कि लगातार वो गांवों में देखा जा रहा है, क्योंकि उसको इंसानों का खून चाहिए, क्योंकि उसके मुंह में इंसानों का खून लग चुका है, बच्चों का खून लग चुका है, वह आदमखोर बन चुका है, नरभक्षी बन चुका है। ऐसे ही आज 2 गांवों में उसने हमला किया। एक 8 साल के मासूम के ऊपर हमला किया, एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया, लेकिन दोनों की जान जो है अपने हिम्मत और अपने सक्रियता के कारण बच गई। नहीं तो दोनों इस खूंखार आदमखोर भेड़िए का निवाला बन जाते और हत्या की जो संख्या है, मौत की जो संख्या है, वो और बढ़ जाती। लिहाजा अब और सक्रियता हो गई है पूरे इस इलाके में, यानी 35 गांवों में लोग और क्या कहते हैं, इस घटना के बाद से सक्रिय हो गए हैं। थोड़ी बहुत जो ढिलाई हो गई थी 4-5 दिन से, भेड़िया नहीं। ठीक है राघवेंद्र, कल आपने रेणु सिंह से भी बात की थी, जो कि वन विभाग के मुख्य अधिकारी हैं। उन्होंने भी बताया था कि कैसे प्रयास दिन रात किए जा रहे हैं। वहीं मीनाक्षी सीतापुर में इस वक्त मौजूद है। मीनाक्षी, सीतापुर को लेकर ये खबर मिल रही है कि वहां पर भेड़िया नहीं बल्कि सियार है। इसके अलावा बाघ का आतंक भी वहां पर बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ जमीनी हकीकत है और इनको पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गांव के लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सीतापुर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर जंगली जानवरों की वजह से लोग परेशान हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई। अगर हम बात करें घरतौली की और साथ ही जो धर्मपुर है वहां पर, तो वहां से ये जानकारी मिली थी कि एक वृद्ध महिला पर हमला किया गया है। गांव वालों का ये कहना था कि जो निशान मिले हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि भेड़िए के हैं। 5 लोग घायल हुए हैं और उन 5 लोगों के घायल होने में एक वयस्क भी शामिल है, जिसने कहा कि मैंने भेड़िया देखा, लेकिन सीतापुर के डीएफओ की तरफ से ये मानने से इनकार कर दिया गया कि वहां पर कोई भी भेड़िया है। अब बात करेंगे हम रेंज की और ब्रह्मावली गांव की। ब्रह्मावली गांव वो जगह है जहां पर पिंजरा लगाया गया है। बाघ का आतंक है। सीतापुर की डीएफओ, सीतापुर के जो रेंजर है वो इस बात को मानते हैं और उनका कहना है कि हमने बाकायदा वहां पर कैमरे लगाए हैं। उसके अलावा जो हमने पिंजरा है वो भी लगाया है। पिंजरे के अंदर बकरी को भी बांधा गया है ताकि लालच देकर के किसी तरीके से बाघ को कैद किया जा सके। लेकिन वो 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 बाघ बताए जा रहे हैं। कई ऐसे मवेशी हैं जिन्हें अपना निवाला बाघ की तरफ से बनाया गया है। हालांकि जो गांव के लोग हैं उन्हें अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सक्रियता के साथ सीतापुर के जो डीएफओ और रेंजर हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार बाघ को जल्द से जल्द कैद किया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लखीमपुर खीरी से लेकर के सीतापुर तक और सीतापुर से लेकर के पीलीभीत तक हर तरफ जो खौफ देखने को मिल रहा है उसकी वजह क्या? सीतापुर हो, हर जगह ये जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी, अपडेट आपसे लेंगे। और वहीं आखिर आदमखोर का कहां तक खौफ है? बहराइच के 35 गांव में भेड़िए का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार 35 गांव के 80,000 लोगों में यह दहशत फैली हुई है। आपको बताएं कि 10 ड्रोन कैमरे से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है, उन्हें लगातार ढूंढा जा रहा है, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। गांव में 4 पिंजरे और 8 थर्मो सेंसर्स लगाए गए हैं, यानी रात के वक्त में भी उन्हें ट्रेस किया जा सके, इसकी भी पूरी कोशिश है। थर्मल ड्रोन से भेड़िए की निगरानी लगातार की जा रही है, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, कहां पर वो घूम रहे हैं, कहां पर उनकी मूवमेंट हो रही है। वन विभाग की 25 टीमें लगी हुई हैं, दिन रात लगातार गश्त की जा रही है, तमाम इलाकों में घुमा जा रहा है जिससे कि इन्हें पकड़ा जा सके। वन विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। 50 से ज्यादा कर्मचारी पिंजरा और जाल लगाकर इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार निवाला लोगों को बना रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। वहीं
ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश है, भेड़िए को पकड़ने की जो कोशिश है वो हो रही है। ट्रैंकुलाइज कर उन्हें बेहोश कर पिंजरे में रखा जाता है, जाल में रखा जाता है और फिर उन्हें जंगल में या फिर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आबादी से उन्हें दूर किया जा सके। नदी से जो सटे हुए खेत हैं वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। 350 से ज्यादा पुलिस के और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। 35 किलोमीटर का एरिया जो है वो भेड़िए के आतंक से प्रभावित है। वहीं 35 किलोमीटर के इस एरिया में लगातार मूवमेंट भेड़िए की देखी जा रही है, जिससे लेकर यह पूरी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रियंका, तो देखिए, बहराइच में जहां आदमखोर भेड़िए की दहशत है तो वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ। लेकिन सीतापुर एक ऐसा जिला है जहां बाघ और भेड़िए दोनों के डर के साए में ग्रामीण जीने को मजबूर है। 2 आदमखोर गांव में घूम रहे हैं और इंसानों को निवाला बना रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। इन लोगों को खेल रहे थे द्वारे पे और काटने लगा, दोनों एक खून में लथपथ।